तो भाई गुड मॉर्निंग। उठ गए हैं सुबह सुबह और जा रहे हैं जिम। सुबह के बच्चों के 5:30 और आज भी मन नहीं था जिम जाने का। सोचा लेग्स ही है, सैटरडे ना, तो सैटरडे को लेग्स मारते हैं। तो सोचा लेग्स है, छोड़ो यार। रात को 12 बजे सोए थे, वापस अभी कहाँ 5:30 बजे उठना। लेकिन नींद खुल ही गई थी तो सोचा छोड़ो यार, चल लेते हैं और जा रहे हैं जिम। एक बार बंद करी तो जिम जाकर आ गए थे जिम में, लेकिन इतनी की नहीं, आधे घंटे में ही आ गए। मच्छर उच्छर खा रहे थे और लेग्स होते नहीं इतने, मतलब लेग के वर्कआउट के वेरिएशंस थे नहीं इतने जिम में। और फिर यहीं पे ही रनिंग करने आए, लेकिन रनिंग तो की नहीं, पैदल चल के बैठ गए। हवा बहुत अच्छी आ रही, क्या मौसम बन रहा है। तो भाई टाइम हो रहा है सुबह के 6:50 और मैं आया हूँ कमरे में और ये लोग अभी तक उठे नहीं है। उठे ही नहीं है भाई, कोई उठा है क्या? ना, एज एक्सपेक्टेड कोई नहीं उठा, एक भी ना, कोई नहीं उठा। तो अभी हम भी थोड़ा, अरे यार कड़ी कैसे लगाऊं, अभी हम जाते हैं, थोड़ा नहाना धोना करते हैं और फिर नाश्ते के वक्त मिलते हैं आपसे। 11:15 बज चुके और हम यहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम के लिए आए थे, जो आज है डे 2 ऑफ ओरिएंटेशन। सुबह सुबह बहुत लेट हो गया था। इसने फ़ोन करके कहा कि 8:40 को कि आ जाओ, और मेरे मन में था कि भाई 9:30 के बाद 9:55 को प्रोग्राम शुरू होना है। भागते आया है बस। मैं नहाने जाने वाला था, नहाया अभी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही आ गया। फिर इससे आगे मिला तो ये बोलते हैं ना, कोई ना, मैं भी नहीं नहाया हूँ। तो दोस्त भी ऐसे बोल रहे, तो दोस्त भी ऐसे मिले कि जो नहाते नहीं है। मैं नहा लेता था, लेकिन फिर लेट हो गया। लेकिन फिर लेट हो गया था, बाथरूम भरा हुआ था, बीटेक वालों का भी ओरिएंटेशन था ना। तुम्हारा तो भरा, मेरा तो खाली था। हम लोगों का भरा हुआ था। और फिर जब मैं पहुंचा तो फिर इसने कह रहा है कि नहीं, 9:30 के बाद, 9:30 तक हम लोग के साथ तक तो कॉलेज स्कैम हुआ और यहाँ पे अरे नहीं स्कैम, अरे नहीं, कोई वीडियो देखेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है। अरे नहीं दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, बाद में बताता हूँ। तो नहीं कोई ना कोई। तो फिर वहाँ से हमारे साथ डे 2 स्कैम होगा। डे 2 स्कैम ऐसे हुआ ना कि हम लोग को लगा कि आज हम लोग का वो होगा, क्या कहते हैं, क्लासेस में क्लास में होगा इंडक्शन मिलेंगे। बट यार हम लोग को फिर से यहीं बैठा दिया पंडाल में बैठे हैं हम लोग। पंडाल जहाँ पे कल बैठे थे वहीं पंडाल में बैठे हैं। और कुछ नहीं, बस बता रहे हैं कि अटेंडेंस मेंटेन रखना और लीव्स जो लेनी है, जो हमारा एक ऐप है खुद का, CU, खुद का मतलब यूनिवर्सिटी का ऐप है, CUIMS का। तो बड़ी यूनिवर्सिटी है भाई, उनके ऐप होते खुद के, उस पर अटेंडेंस का, एग्जामिनेशन का, मेडिकल लीव्स ले रहे हो या फिर ड्यूटी लीव्स ले रहे हो। ड्यूटी लीव्स मतलब समझो कॉलेज की तरफ से कहीं पे स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो, किसी इवेंट में जा रहे हो, तो उसकी कॉल आ रही है। Now the emotional quotient is required and the critical. तो नॉर्थ कैंपस से आ चुके हैं। हाँ, हमारा जहाँ कॉलेज लगता है वो नॉर्थ कैंपस है। तो वहाँ पे जो कि ऑफ कैंपस है, नॉर्थ कैंपस ही नहीं है। हाँ, वो बाहर पड़ता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो पहले तो हमें बस ही नहीं मिली। फॉर CU स्टूडेंट जो MCA BCA या BSc कर रहे हैं। नहीं रुको। हाँ, मैं कोल्ड कॉफी के बता रहा हूँ। अच्छा, आप लोग यहाँ हो गए, कोल्ड कॉफी ट्राई करना यार, ये यहीं बस स्टॉप पे मिलती है और पीते पीते आप हॉस्टल जा सकते हो। दिस इज योर पार्टनर टिल योर हॉस्टल।
तो हम पहले तो हमें बस ही नहीं मिली क्योंकि 3-4 बस जो थे वो पहले ही जा चुके थे और फिर एक बस में सिर्फ गर्ल्स को बिठाया जा रहा था। लगाया फोन, भाई ने फोन लगाया, अच्छे से पूछो भाई ने, मैंने फोन लगाया, बस आ गई 5 मिनट में, बस आई, फिर उसमें भी जस्ट यूपी थिंग्स गाइस। कानपुरिया ना, बनारसिया। तो फिर यहाँ पे आने के बाद जैसे कल हमने कोल्ड कॉफ़ी पी थी वैसे आज पी रहे हैं वापस। ये उतनी अच्छी तो नहीं है, वैल्यू फॉर मनी नहीं है, बट हाँ आपके रिफ्रेशमेंट कर देगी क्योंकि धूप बहुत तेज होती है शाम को। ठंडी में हम लोग का हॉस्टल से दूर है, डी मेरा है, इसका ये, तो वो हम लोग का आस ही पास है, पर ये कि धूप बहुत पड़ती है तो उसके लिए ये पार्टनर अच्छा है। जब तक लड़की फिर आज शाम को आओगे ब्रदर यहाँ पे डांस करने? कहाँ पे आ रहे? वहाँ है ना, कहाँ है अपना मेन ग्राउंड पे। तो आज शाम को है वापस डीजे नाइट। इसमें आगे क्लिप्स देख लोगे आप या फिर थंबनेल में ही देख लोगे अगर मैं गया। टिल 29 तक है डीजे पार्टी, खूब अच्छी है। अगर यार हॉस्टल लाइफ जीना है ना, मैं कह रहा हूँ आप लोग हॉस्टल आना, जाकिर हॉस्टल ही लेना और यहाँ के सारे फेस्ट अटेंड करना, खूब मस्ती करना, पर एकेडमिक्स पर भी ध्यान देना क्योंकि अटेंडेंस लगती है। अटेंडेंस जरूरी है, 90% के ऊपर रही आपके अटेंडेंस तो 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं जो काम आते हैं, काफ़ी ज़्यादा, बहुत काम आते हैं, बहुत, उससे आपकी CGPA बहुत अच्छी बढ़ जाती है। और तो भाई जैसा आप पसीना देख रहे हो आपको पता लग गया होगा कि मैं अभी जस्ट कमरे में आया हूँ और मैं आपको कह रहा था कि मैं नहा के गया नहीं क्योंकि एन वक्त पे मुझे पता चला कि बस निकलने वाली है थोड़ी देर में। तो उसका प्रूफ ये है कि मैं बकेट लेके जा चुका था बाथरूम तक और मैं नहाया ही नहीं। देखो अभी तक इसमें टॉवल और वो पाउच है जिसमें कुछ सामान मेरा, तो मैं वैसे ही वापस लेके आ गया और ड्रेस चेंज किया और निकल गया, डीओ लगाया निकल गया। अब मैं नहाऊंगा, शाम के 5-10 हो रहे और अब नहाऊंगा मैं और फिर नहाने के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है? हाँ तो भाई कल गए थे रात को डीजे नाइट पे, लेकिन मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा क्योंकि सॉफ्ट गाने बज रहे थे यार। मुझे सॉफ्ट गाने पसंद नहीं, एटलीस्ट कॉन्सर्ट में तो नहीं, डीजे नाइट पे तो नहीं। तो नाचने गाने वाले वो होते थे वो रुक जाता, लेकिन फिर शायद से बाद में 2-3 बजाए थे उसने एकदम लास्ट में, लेकिन मैं पहले ही आ गया था, बस 10-15 मिनट रुका रहूँगा वहाँ। और फिर रात को आ गए, सो गए। सुबह आज संडे था तो जिम की छुट्टी थी तो हमने भी सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले लेते। आराम से उठे तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 बजे उठे, हम उठ गए थे 7:30 बजे उठ गए थे हम। यही है मेरा आराम से, ठीक है। और फिर नाश्ता तो छोले भटूरे थे, थोड़ा बहुत खाया, वापस आए और फिर नहा लिए और शर्ट्स जो 2-3 दिन हमने पहने थे अलग अलग, उन्हें धो दिए, सुखा दिए और फिर अब लंच का टाइम हो रहा है। 12:30 बज गए ना, संडे के दिन लंच 12:30 बजे शुरू होता है और रेगुलर डेज पे 12 बजे। तो सोचा अभी 12:30 बजे चले ही जाते हैं लंच करने और देखते आज की समाप्ति, मतलब व्लॉग एंड कब किया जाए, शाम को या फिर शायद से दोपहर में। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। तो भाई खाना हो गया, खाना आज बढ़िया था, संडे का लंच है तो खाना बढ़िया था। और जो सलाद मिला था, पीनट, चना, पल्सेस, ओनियन, टोमेटो और ताला लगा रहे, चाबी ये लंच करने का मेरे रूम में ताला लगा रही। फॉर्चुनेटली हमारे पास चाबी है। मैं कहा था कि हाँ आज खाना बहुत बढ़िया था यार, और वेज बिरयानी भी थी। वैसे तो बिरयानी सिर्फ वही ठीक लगती है, मतलब मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन जो वेज रहती है उसको वेज बिरयानी बोलना नहीं चाहिए, उसको तो बस क्या कहते हैं, मसाला भात या फिर नमकीन चावल, या चावल कौन सी, मसाला भात या फिर नमकीन चावल ही कहना चाहिए। और देखो भाई पसीना पसीने से भाई
और पंखा भी चालू नहीं है भाई, पंखा तो चालू रख दिया करो, अपना बिल थोड़ी जा रहा है। और क्या कहते हैं, मैं आपको ये भी बताना भूल गया कि मॉडलिंग भी हुई थी कल। मॉडलिंग भी होती है शाम, परसों एक दिन तो शाम को हुई थी और कल रात को हुई थी मॉडलिंग, और मैं नहीं गया था। कोई ना, ऐसे भी मुझे पसंद नहीं मॉडलिंग देखी, मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और मेरा ऐसा कुछ है भी नहीं कि देख भी लूँ। छोड़ो, और फिर क्या। और भाई रूममेट में किसी ने तो भी, हाँ एक बंदा गया था रूममेट, बाहर गया था भाई, वो मुझसे छोटा है, बीटेक CSE कोर का है, फर्स्ट ईयर है उसका। और यहाँ पे आने के बाद मैं अभी तक बाहर नहीं गया हूँ, मतलब हॉस्टल में आने के बाद मैं कैंपस के बाहर नहीं गया हूँ। कैंपस के बाहर जाने के लिए डे पास बनाना पड़ता है, अगर समझो कहीं भी घूमने जा रहे हो आप, चंडीगढ़ जा रहे हो, खरड़ जो मार्केट है यहाँ पे पास पड़ती है, चंडीगढ़ से पहले आती है, वहाँ पे जा रहे हो तो हॉस्टल से पास बनाना पड़ता है। तो ये बंदा गया, चला गया भाई, मैं मास्टर्स का होके, इससे बड़ा होके मैं नहीं गया अभी तक, और ये बंदा जाके आज ओवर द ईयर ईयरफोन्स लेकर आया है। और चलो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद में, मिलते हैं आपसे। अरे हाँ, मैं ये एक चीज़ बताना भूल गया कि हमारा जो है, हमारी लिस्ट आई है ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में, MCA जो ग्रुप है हमारा, उस पर लिस्ट आई है इसकी जनरल कोर की, मतलब कितने बच्चे हैं टोटल, उन बच्चों के नाम क्या है और UIDs और अकाउंट। तो मैंने जो स्ट्रीम चूज़ की है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स, CCD कह सकते हैं शॉर्ट में, उसमें सिर्फ 40 ही बच्चे हैं भाई, सिर्फ 40, और उसमें भी 2 डिवीज़न है, 30-32 तक डिवीज़न A, और फिर 7-8 बच्चे डिवीज़न B। और फिर मैंने देखा कि देखते फिर AI/ML में कितने बच्चे हैं, 186, AI/ML में 186 स्टूडेंट्स हैं, और जनरल कोर में मेरे ख्याल से 130 के आसपास है, और डेटा साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 70-80 के। भाई मैं पसीना पहुँच लूँ पहले। डेटा साइंस में भी 70-80 के आसपास हैं, और भाई मेरे क्लास में 40 ही है भाई। और हमारा टाइम टेबल आ चुका है, अभी थोड़ी देर में पहले नीचे था तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि टाइम टेबल आ चुका है। तो अभी टाइम टेबल जो पोर्टल है हमारा, CUIMS का जो ऐप है, उस पर आ चुका है टाइम टेबल, और अभी हम देखेंगे टाइम टेबल के हिसाब से कि कौन से लेक्चर्स कितने बजे, नहीं वो भी टाइम टेबल आ चुका है, और कौन से प्रोफेसर हमें सिखाने वाले हैं, टाइमिंग क्या है, और कौन से ब्लॉक नंबर। और हाँ, मैं ये बताना भूल गया, जो ब्लॉक्स हैं, पहला लेक्चर एक अलग फ्लोर पे होएगा, दूसरा लेक्चर अलग फ्लोर पे होएगा, तीसरा अलग फ्लोर पे, मतलब समझो अभी आप दूसरे फ्लोर पे हो, यहाँ पे पहला लेक्चर हो रहा है, दूसरा लेक्चर आपका कहाँ होगा, 5वें फ्लोर पे, मतलब दूसरे फ्लोर से निकलो फिर 5वें फ्लोर पे जाओ। मुझे ये स्ट्रेटेजी इसलिए लगती है शायद से कि बच्चे एक क्लास में बैठ के शायद से बोर हो जाते हैं, मीन्स या फिर थोड़े थक जाते हैं, तो थोड़ा चल लेते हैं एक लेक्चर के बाद, तो थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हैं और वो अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। और भी कुछ होंगे एडवांटेजेस या फिर कुछ कॉन्स, तो लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है, मैंने देखा नहीं है, और सोच रहे हैं कि कल लैपटॉप, तो चलो ये तो क्या ही अभी, चलो मिलते हैं आपसे बाद में। तो कुछ बातचीत करने हम हमारे मित्र शाश्वत भाई के पास जा रहे थे, उनका जाकिर D है, तो हमारे जो हॉस्टल्स हैं जाकिर A B C D, तो उनका D है, D फॉर डॉग, उनका वो है। तो मेरे साइड में था एक, मैं बोला यही होगा, मैंने किसी से पूछा नहीं, एकदम कॉन्फिडेंटली, क्यों किसी से पूछना भाई, जानते हैं जाकिर D है। तो पहुँचे 11वें फ्लोर पे था, पहुँचे 11वें फ्लोर पे, उनका एक रूममेट बाहर था, मतलब भाई 1104 है आपका? बोला हाँ। बोला शाश्वत है आपके रूम में? बोला कौन शाश्वत? में कहा बनारस वाले। कहता नहीं, मैं क्या ये जाकिर D है ना? कहते क्या? मैं क्या जाकिर D? कहते नहीं, ये तो जाकिर B है। बताओ, अब हम जाकिर D जा रहे हैं पैदल उतर के, और वहाँ से फिर हम पैदल 11वें फ्लोर तक जाएंगे उनके रूम में। तो ये था जाकिर A, ये है A, यहाँ से हम आए यहाँ पे जाकिर B,
और ये है जाकिर सी, ये जाकिर डी। तो अब हम यहाँ जाएंगे पैदल पैदल 11वें फ्लोर पे। मैंने सोचा कि लिफ्ट से ही चले जाऊँ, पर ये फुल दिखा रही है, लोड, ओवरलोड, फुल, सारे सब कुछ दिखा रही है। तो अभी पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे थोड़ी ठंड है, क्योंकि ये जो है ये एसी वाला हॉस्टल है, तो यहाँ पे इतनी गर्मी है नहीं, और इनका इंसुलेशन ठीक है। इसमें चलो दोपहर तक यहीं पे करेंगे अगर हुआ तो।